Good morning, friends. Today's we will discuss there are three types of different numericals based on parallelogram law of forces जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं. So now let us start. Question number 1 is two forces of 100 Newton and 150 Newton are acting simultaneously at a point. So what is the resultant of these two forces if the angle between them is 45 degree? So first of all we have to notate given data. मेरे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा क्या है उसको हम लोग पहले यहाँ नोट कर लेते हैं. Let us consider F1 and F2 be the two forces. So according to question, F1 equal to 100 Newton and F2 equal to 150 Newton. Two forces of 100 Newton and 150 Newton are acting simultaneously at a point. जैसा कि मैंने फिगर में यहाँ पे दिखाया है. मान लिया कि दो फोर्स है F1 और F2 जो कि एक साथ एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं. सो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज थीटा. दैट मीन्स थीटा मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री. सो वी हैव टू कैलकुलेट क्या करना है. The resultant of these two forces means these two forces F1 and F2 का हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. मीन्स इसका रिजल्टेंट क्या होगा F1 और F2 का ये फाइंड आउट करना है. नाउ सॉल्यूशन पार्ट को देखते हैं. In case of parallelogram law of forces, for finding the resultant of only two concurrent forces, this law is used. That means parallelogram law of forces is useful for finding the resultant of only two concurrent forces. So in this case resultant R equal to क्या होता है F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट. आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि अगर मेरा F1 एंड F2 दो फोर्स है तो उसका रिजल्टेंट मैंने पिछले क्लास में फाइंड आउट किया था जो कि मेरा क्या आ रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट. सो मैंने इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है. सो F1 एंड F2 का वैल्यू वहां पे पुट करते हैं. मीन्स F1 कितना है 100 का होल स्क्वायर, F2 150 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 150 एंड cos 45. तो थीटा इसको क्या है मेरा 45 है. एंड वी नो दैट cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइडेड अंडर रूट 2. सो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरा R जो फाइंड आउट होता है वो 232 न्यूटन. मीन्स R का वैल्यू यहाँ से 232 न्यूटन फाइंड आउट होता है. सो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इजिली यहाँ पे F1 एंड F2 के बीच का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया. सो इस सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा है वो बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज है. उसके अकॉर्डिंग फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज सच दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स देयर रिजल्टेंट इज अंडर रूट 10 न्यूटन, बट इफ दे एक्ट एट 60 डिग्री देयर रिजल्टेंट इज √13 न्यूटन. So here we used also parallelogram law of forces because parallelogram law of forces
is useful for finding the resultant of only two concurrent forces। और यहाँ पे टू concurrent forces के बारे में यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के कंसेप्ट को या फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नोटेड गिवन डाटा। यहाँ पे मेरा गिवन डाटा क्या है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। Let us consider F1 and F2 be the two forces acting on a particle। जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, acting at a particle, यहाँ पे दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। So according to questions there are two different cases। केस फर्स्ट में यहाँ पे मेरा दिया हुआ है when F1 and F2 act at right angles, that is when F1 and F2 act at right angles। So in this case when angle between F1 and F2 is 90 degree, that means angle between F1 and F2 को अगर हम थीटा कंसिडर करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ से डायग्राम में देख सकते हो, F1 को अगर मैंने यहाँ AB फोर्स कंसिडर किया एंड AC को मैंने F2 फोर्स कंसिडर किया तो दोनों के बीच का एंगल अगर हम थीटा मानते हैं तो थीटा का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √10 न्यूटन। एंड यहाँ पे R का वैल्यू इस केस में कितना दिया हुआ है, √10 न्यूटन। एंड केस 2, according to question, if they act at 60 degree the resultant is √13 न्यूटन। मीन्स जब F1 and F2 एक्ट करेंगे 60 डिग्री पे, when F1 and F2 act at 60 डिग्री, then इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा एंड R का वैल्यू दिया हुआ है √13 न्यूटन। सो यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, हम कैलकुलेट क्या करना है उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज, दैट मीन्स F1 एंड F2 का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट में क्या करना है, कैलकुलेट F1 इक्वल टू वाट एंड सेकेंड में कैलकुलेट करना है F2 इक्वल टू वाट। दैट मीन्स सॉल्यूशन पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। सॉल्यूशन पार्ट, तो यहाँ पे दो केसेज एराइज होगा। केस 1 एराइज होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड R इक्वल टू √10 न्यूटन। वी नो दैट रिजल्टेंट फोर्स इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज क्या होता है, R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का √। अगर हम यहां से F1 F2 एंड थीटा का वैल्यू एंड R का वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा, R इक्वल टू मेरे पास यहां से है √10 एंड F1 F2 का वैल्यू यहाँ पे हमको नहीं मालूम है। सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एंड थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। एंड वी नो दैट cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। फ्रॉम मैथमेटिक्स cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री। cos 90 में कितना होता है, 0। सो यहां से क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स मैंने स्क्वायर किया। यहां से हमको क्या फाइंड होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू 10।
इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो है वो कंसीडर कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड में मेरा क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू मेरे पास है 60 डिग्री। दैट मीन्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आर का वैल्यू है √13 न्यूटन। सो चूंकि हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का अंडर रूट। या कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, √13 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर रूट। दैट इज हम जानते हैं कि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, मीन्स 0.5 होता है। कॉस 60 वैल्यू कितना होता है, 0.5 होता है। सो ये वैल्यू और इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो क्या होता है, √13 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एंड 0.5, क्योंकि cos 60 का वैल्यू कितना आ गया, 0.5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। वी गेट 13 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू 0.5। एंड मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 में कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू 10। दैट्स वाई ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 10 प्लस 2F1 F2 इंटू 0.5। चूंकि मेरे पास क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। सो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहां से क्या फाइंड आउट होता है, मीन्स पुटिंग दी वैल्यू ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, वी गेट 13 इक्वल टू 10 प्लस F1 F2, या कह सकते हैं कि F1 F2 का वैल्यू यहां से आता है 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। सो इस तरह से मैंने F1 F2 इक्वल टू 3 फाइंड आउट किया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड एज्यूम करते हैं। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग F1 एंड F2 वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। F1 F2 का वैल्यू का फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सो किस तरह सॉल्व करेंगे, वी नो दैट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर क्या होता है, फ्रॉम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हम जानते हैं कि A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस 2, F1 F2 कितना है 3, मीन्स ये मेरा हो जाएगा 16। सो यहाँ से हम लोग F1 प्लस F2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16, दैट मीन्स 4। सो यहाँ से मेरा F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड कंसिडर करते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि F1 माइनस F2 का वैल्यू कितना होगा। सो ऑल्सो क्या होता है, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। दैट मीन्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस
यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2F1 F2। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 10, एंड F1 F2 का वैल्यू कितना है 3। सो यहाँ से मेरा हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 4। सो इस तरह से F1 माइनस F2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया, 4 का अंडर रूट यानी 2। इसको हम लोग इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। कैसे सॉल्व करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, मीन्स एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। इक्वेशन 3 मेरा क्या था, F1 प्लस F2 इक्वल टू, यहाँ सब देख सकते हो कि इक्वेशन 3 मेरा क्या था, F1 प्लस F2 इक्वल टू 4। सो यहाँ से F1 प्लस F2 इक्वल टू 4 पुट किया, एंड F1 माइनस F2 फ्रॉम इक्वेशन 4 से कितना है 2। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या होता है, जो मेरा साइन कन्वेंशन है वो चेंज नहीं होता है। सो ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो ये प्लस ही रह जाएगा। दैट मीन्स 4 प्लस 2 6, एंड ये कैंसिल हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा 2F1। और अगर यहाँ अगर इसको सबसेट करना होता तो क्या होता, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाता, और ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाता, और ये पॉजिटिव फिर निगेटिव हो जाता। सो यहाँ से इस केस से फाइंड आउट हो गया F1 इक्वल टू 6/2 यानी 3। दैट मीन्स F1 का वैल्यू यहाँ से 3 न्यूटन फाइंड आउट हो गया। सो इस तरह से मैंने आंसर 1 फाइंड आउट कर लिया। नाउ इस F1 का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं तो यहाँ से F2 हमको मालूम हो जाता है, मीन्स F2 इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से F1 माइनस 2, यानी F1 कितना है 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सो इस तरह से यहाँ पे F2 इक्वल टू 1 न्यूटन फाइंड आउट हो गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आंसर 2 को फाइंड आउट कर लिया। सो क्वेश्चन 2 जो है मेरा, उसका सॉल्यूशन क्या आ गया, F1 इक्वल टू 3 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 1 न्यूटन। सो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, 2 forces equal to 2P and P respectively act on a particle. If the first be doubled and the second is increased by 12 Newton, the directions of the resultant is unaltered. Find the value of P. यहाँ पे 2 फोर्स मेरा दिया हुआ है जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना है 2P and P है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा हम लोग नोट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, मीन्स गिवन डाटा यहाँ से हम लोग नोट कर लेते हैं। लेट F1 and F2 be the 2 forces acting on a particle A. That's why यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू 2P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहला फोर्स क्या है 2P एंड दूसरा फोर्स क्या है P है, एंड F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P. If first be doubled and the second is increased by 12 Newton, that means, so according to questions F1 dash is equal to 2F1, मीन्स सेकेंड केस में जो है वो मेरा पहला जो हो जा रहा है फोर्स वो डबल हो जा रहा है, एंड F2 इक्वल टू F2 प्लस 12। दैट मीन्स सेकेंड केस में मेरा F2 डैश जो फोर्स है वो पहले फोर्स से 12 वो इंक्रीज कर जा रहा है, मीन्स F2 प्लस 12 यहाँ पे हो जा रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि F1 डैश मीन्स दूसरा फोर्स जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 into 2P, एंड F2 डैश कितना हो जाएगा P प्लस 12। नाउ also let theta is the angle between two forces F1 and F2, and alpha is the angle which the resultant force make with force
मेक विद द फोर्स 2p, और रिजल्टेंट जो है मेरा वो अल्फा एंगल किससे बना रहा है, F14 2p से वो अल्फा एंगल बना रहा है। ऐसा मैंने कंसीडर यहाँ पे कर लिया। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फाइंड दी वैल्यू ऑफ p, दैट मीन्स हमको p का वैल्यू कैलकुलेट करना, मीन्स p इक्वल टू व्हाट। नाउ सोल्यूशन पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोल्यूशन पार्ट, केस फर्स्ट, यहाँ पे दो केस में मेरा सोल्यूशन होगा, मीन्स फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। सो लेट अस स्टार्ट कंडीशन 1, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है इसको हम देख लेते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, मेरा जो tan अल्फा का वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा डिवाइडेड F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये मैंने पहले भी प्रूफ कर दिया है, इसके पहले एक वीडियो में मैंने इसको प्रूफ किया है। सो आप वहां से इसको देख सकते हो। मीन्स F2 साइन थीटा डिवाइडेड F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू क्या है P, और F1 इक्वल टू क्या है 2P। दैट्स वाई P साइन थीटा डिवाइडेड 2P प्लस P कॉस थीटा। F वैल्यू कितना है मेरे पास 2P एंड F2 वैल्यू कितना है P। सो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। सो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा डिवाइडेड 2 प्लस कॉस थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है मेरा, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, F1 डैश का वैल्यू 2P1 एंड F2 डैश का वैल्यू P प्लस 12 है। When first be double and second is increased by 12, then अल्फा क्या हो जाएगा, remains the same। अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है। मीन्स डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, रिमेन सेम हो जाएगा। रिजल्टेंट के साथ जो डायरेक्शन बना रहा है, मीन्स F1 के साथ जो रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स इसमें चेंजिंग नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। दैट मीन्स अल्फा रिमेन्स दी सेम। इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा रिमेन दी सेम। दैट्स वाई मेरा tan अल्फा इस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। F2 डैश साइन थीटा डिवाइडेड F1 डैश प्लस क्या हो जाएगा, F2 कॉस थीटा, मीन्स F2 डैश कॉस थीटा। यहां से हम लोग जो है वो हम लोग को फाइंड आउट होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो F2 डैश मेरा पे क्या है, P प्लस 12। आप देख सकते हैं कि F2 डैश क्या है मेरा यहाँ पे P प्लस 12। सो P प्लस 12 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इंटू साइन थीटा। नाउ F1 डैश क्या है 4P, दैट मीन्स 2 इंटू 2P दैट इज 4P। सो यहाँ पे 4P हो जाएगा, प्लस F2 डैश क्या है मेरा P प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या होता है, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं तो दोनों केस में क्या है, tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड 2 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी tan अल्फा इक्वल टू क्या है P प्लस 12 साइन थीटा डिवाइडेड 4P प्लस 12 कॉस थीटा, मीन्स अल्फा रिमेन्स दी सेम। दैट्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we get tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा डिवाइडेड 2 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू P प्लस 12 कॉस थीटा डिवाइडेड 4P प्लस P प्लस 12 कॉस थीटा। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से फाइंड आउट होता है साइन थीटा
सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन को वहां पे नोट किया है, p प्लस 12 साइन थीटा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू p प्लस 12 साइन थीटा डिवाइडेड, ब्रैकेट को तोड़ते हैं हम लोग, क्या होता है 4p प्लस p कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी नो दैट क्या हो जाएगा 4p प्लस p कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू p प्लस 12 इंटू 2 प्लस कॉस थीटा। सो यहां से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 4p प्लस p कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 2p प्लस 24 प्लस p कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा। 12 कॉस थीटा एंड 12 कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, एंड p कॉस थीटा एंड p कॉस थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां से फाइनल होता है 4p, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2p इक्वल टू 24। सो क्या हो जाएगा 2p इक्वल टू 24, दैट इज p इक्वल टू यहां से आता है 12 न्यूटन। सो इस तरह से मैंने जो मेरा रिक्वायर्ड जो आंसर फाइंड आउट करना था उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज के वीडियो में 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके बताया जो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो के पसंद आने पे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।